सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑप्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस वो है रिमूव लूप इन लिंक लिस्ट। तो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था गाइस कि लिंक लिस्ट में हम लोगों को अगर लूप फाइंड करना है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे लिंक लिस्ट में लूप प्रेजेंट है या नहीं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर लूप प्रेजेंट है, इफ हमारे लिंक लिस्ट में लूप प्रेजेंट है तो उसको हम लोग रिमूव कैसे करेंगे। दैट मीन्स कि रिमूव करने का मतलब मैं क्या बताऊं, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 का जो नेक्स्ट है वो 3 को पॉइंट कर रहा था। तो हम लोगों को ये वाला जो लूप है इसको हटाना है। तो दैट मीन्स ये काम हम लोगों को करना है कि 8 का जो नेक्स्ट है वो नल को पॉइंट करे। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा, एक और बात गाइस कि आप लोग पिछला वीडियो जरूर देख के आ जाना, क्योंकि ये वीडियो उसी के कंटिन्यूएशन में है गाइस। उसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोग लूप कैसे डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट साइकिल एंड लिंक लिस्ट। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग कैसे रिमूव करेंगे उस लूप को फ्रॉम द लिंक लिस्ट। तो इसलिए आप लोग पिछला वीडियो देख के आ जाना गाइस, क्योंकि पहले हम लोगों को लूप को डिटेक्ट करना होगा, तभी तो हम लोग लूप को रिमूव करेंगे, है ना। तो पिछला वीडियो के कंटिन्यूएशन में है ये वाली वीडियो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछला वीडियो जो है आप लोग देख कर आए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे हमारे पास लिंक लिस्ट है, ये हमारा हेड नोड है। एंड हमारे पास जो लिंक लिस्ट है वो है 1 2 3 4 5 6 एंड 8। एंड हम लोगों को क्या करना है, 8 वाले नोड को तोड़ के हम लोगों को 8 का नेक्स्ट जो है वो नल को पॉइंट कर देना है। तो ये बेसिकली हम लोग को काम करना है गाइस। तो चलिए देखते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे कैसे। तो सबसे पहला काम तो वही होगा गाइस कि हम लोग क्या करें, हम लोग फ्लॉइड डिटेक्शन मेथड का यूज़ करके हम लोग क्या करें, सबसे पहले फाइंड करें कि लूप है या नहीं। तो हम लोग वही करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्लो एंड फास्ट हम लोग 2 पॉइंटर्स लेते थे हम लोग लूप फाइंड करने में। स्लो को 1 से आगे बढ़ाते थे एंड फास्ट को हम लोग 2 से आगे बढ़ाते थे। ये कौन सा मेथड है, ये फ्लॉइड्स साइकिल डिटेक्शन मेथड है गाइस। तो ये मेथड से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले लूप फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्लो जो है नेक्स्ट टाइम 2 पे आ जाएगा एंड हमारा जो फास्ट पॉइंटर है वो 3 पे आ जाएगा। देन नेक्स्ट टाइम हमारा जो स्लो पॉइंटर है वो 3 पे आ जाएगा एंड हमारा जो फास्ट पॉइंटर है गाइस वो आ जाएगा 5 पे। देन नेक्स्ट टाइम जो हमारा स्लो पॉइंटर है वो 4 पे आ जाएगा एंड हमारा जो फास्ट पॉइंटर है वो 7 पे आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम स्लो जो है वो 5 पे आ जाएगा एंड हमारा जो फास्ट पॉइंटर वो 3 पे आ जाएगा। एंड नेक्स्ट टाइम स्लो 6 पे आ जाएगा एंड हमारा जो फास्ट पॉइंटर है वो 5 पे आ जाएगा। एंड नेक्स्ट टाइम जब हमारा स्लो 7 पे आएगा गाइस, तब हमारा फास्ट भी जो है वो 7 पे आ जाएगा। तो इस पॉइंट इन टाइम पे हमें क्या पता चल रहा है गाइस, मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ। इस पॉइंट इन टाइम पे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे लिंक लिस्ट में साइकिल प्रेजेंट है, या फिर मैं बोलूँ तो हमारे लिंक लिस्ट में लूप प्रेजेंट है। हम लोग यही चेक करते थे कि इफ़ अगर हमारा जो स्लो पॉइंटर है वो डबल इक्वल टू हो जाता था फास्ट के, तब यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देते थे ट्रू कि यस हमारे लिंक लिस्ट में लूप प्रेजेंट है, ठीक है। तो इतना काम तो यहाँ पे हम लोग सेम करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पिछला वीडियो देख के आ जाओ, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया था एंड इसका प्रूफ भी बताया था कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा स्लो एंड फास्ट। तो इससे हम लोगों को क्या पता चल गया गाइस कि हमारे जो लिंक लिस्ट है उसमें लूप प्रेजेंट है, या फिर मैं बोलूँ तो उसमें साइकिल प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से हम लोगों का काम स्टार्ट होता है। इतना तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही कर लिया था। अब यहाँ से हमारा काम क्या स्टार्ट होता है कि अब हम लोगों को क्या करना है, रिमूव करना है किसको, लूप को। तो हम लोगों को क्या करना है, 8 के नेक्स्ट को क्या कर देना है, नल को पॉइंट कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा जो काम है वो स्टार्ट होता है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे गाइस, पहले मैं बता देता हूँ कि हम लोग करेंगे क्या, देन बाद में हम लोग देखेंगे कि आखिर ये क्यों वर्क कर रहा है, आखिर ये क्यों काम कर रहा है, क्यों आंसर ला के दे रहा है हम लोग को। तो देखो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा जो स्लो है वो फास्ट के इक्वल हो जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्लो को पॉइंट कर देंगे गाइस हेड नोड पे। हम लोग स्लो में असाइन कर देंगे किसको, हेड को। तो यहाँ से हमारा जो स्लो है ये हट जाएगा एंड हमारा जो स्लो है वो आ जाएगा यहाँ पे हेड पे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फिर से स्लो को एक पॉइंटर से आगे बढ़ाएंगे, तो स्लो इक्वल्स टू स्लो डॉट नेक्स्ट। एंड हम लोग फास्ट को भी एक पॉइंटर से आगे बढ़ाएंगे, तो फास्ट इक्वल्स टू फास्ट डॉट नेक्स्ट। देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्लो को एक पॉइंटर से आगे बढ़ा रहे हैं एंड हम लोग फास्ट को भी एक पॉइंटर से आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो स्लो आ जाएगा 2 पे एंड हमारा जो फास्ट है वो आ जाएगा 8 पे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो हमारा स्लो है वो आ जाएगा 3 पे एंड हमारा जो फास्ट है वो भी आ जाएगा 3 पे। तो अब जब ये दोनों मिल जाते हैं ना गाइज, अब हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा देंगे कि हमारा जो स्लो है वो अगर फास्ट के इक्वल हो चुका है, दैट मीन्स कि हम लोग अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं अपने लूप के। हम लोग कहाँ पे पहुंच गए, हम लोग लूप के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। तो हमारा जब स्लो जो है वो फास्ट के इक्वल हो जाएगा, तब हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग अपने स्टार्ट पॉइंट पे खड़े हैं, लूप के स्टार्ट पॉइंट पे खड़े हैं। तो देखो हम लोगों का स्लो एंड फास्ट दोनों ही 3 वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है गाइस, हम लोगों को क्या करना है, 8 के नेक्स्ट को, 8 के नेक्स्ट को हम लोगों को किसको पॉइंट कर देना है, नल को पॉइंट कर देना है। ये बेसिक सा काम है, तभी हमारा क्या होगा, लूप जो है वो रिमूव हो जाएगा इस लिंक लिस्ट में से। तो हम लोगों को 8 वाले नोड का पॉइंटर चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे स्लो डॉट नेक्स्ट को चेक करेंगे गाइस। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग स्लो एंड फास्ट को कंपेयर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्लो डॉट नेक्स्ट को फास्ट डॉट नेक्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक पॉइंटर दोनों नोड्स को आगे बढ़ाते जाएंगे, हम लोग स्लो के नेक्स्ट को एंड फास्ट के नेक्स्ट को कंपेयर करेंगे। तो जैसे स्लो यहाँ पे एंड हमारा फास्ट जो है यहाँ पे, तो हम लोग चेक करेंगे कि इफ स्लो डॉट नेक्स्ट इज डबल इक्वल्स टू फास्ट डॉट नेक्स्ट, ऐसा है या नहीं।
तो ऐसा नहीं है, तो हमारा जो स्लो है वो 2 पे आ जाएगा एंड हमारा जो फास्ट है वो 8 पे आ जाएगा। अब देखो, अब हमारा जो स्लो डॉट नेक्स्ट है, हमारा जो स्लो डॉट नेक्स्ट है वो 3 है एंड हमारा जो फास्ट डॉट नेक्स्ट है वो भी 3 है। तो अब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी गाइस कि हमारा जो स्लो डॉट नेक्स्ट है वो हो चुका है क्या, फास्ट डॉट नेक्स्ट। तो अब हम लोग इस लूप के बाहर आने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, फास्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल। हम लोग कर देंगे फास्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल। तो यहाँ से ये वाली जो नोड है ये टूट जाएगी एंड ये किसको पॉइंट करने लगेगी, ये पॉइंट करने लगेगी नल को। तो इससे हम लोग क्या कर देंगे गाइज, अपने लिंक लिस्ट में से हम लोग रिमूव कर देंगे लूप को। तो ये बेसिक सा फ्लो है गाइज। तो मैं एक बार स्टेप्स लिख देता हूँ कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर क्या रहे हैं। मैं स्टेप्स लिख देता हूँ एक बार। हमारी जो लिंक लिस्ट थी वो ऐसे थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिटेक्ट लूप कर रहे हैं गाइस, डिटेक्ट साइकिल इन ए लिंक लिस्ट। पिछला वीडियो देख लेना, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, फ्लॉइड डिटेक्शन मेथड का यूज़ किया था, जिसमें हम लोग स्लो को 1 पॉइंटर से आगे बढ़ाते थे, फास्ट को 2 पॉइंटर से आगे बढ़ाते थे। तो इस एल्गोरिथम से हम लोगों ने फाइंड कर दिया कि हमारे लिंक लिस्ट में लूप है एंड हमारा जो स्लो एंड फास्ट पॉइंटर है वो कहाँ पे मीट किया, वो 7 वाले नोड पे मीट किया। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने स्लो पॉइंटर को यहाँ से हटाया एंड हम लोगों ने स्लो पॉइंटर को जो है अपने हेड वाले नोड पे असाइन कर दिया, ठीक है। इतना काम कर लिया। फिर स्टेप 3 क्या था हम लोगों का, कि हम लोगों ने स्लो को भी 1 पॉइंटर से आगे बढ़ाया एंड फास्ट को भी 1 पॉइंटर से आगे बढ़ाया। तो हमारा जो स्लो डॉट नेक्स्ट जो है वो अगर फास्ट डॉट नेक्स्ट की इक्वल हो जाता था, तो हम लोग क्या कर दिए, हम लोगों ने एंड ऑफ द वाइल लूप हम लोगों ने क्या कर दिया, फास्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल। फास्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू हम लोगों ने असाइन कर दिया नल से। इससे क्या हुआ, हमारा जो लूप है वो रिमूव हो गया। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं गाइस। तो अब चलिए डिस्कस करते हैं कि आखिर हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, फास्ट एंड नेक्स्ट को हम लोग ऐसे क्यों बढ़ा रहे हैं, आखिर ये वर्क कैसे कर रहा है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके पीछे का इंट्यूशन क्या है। तो देखो गाइस, यहाँ पे समझो, लेट्स से इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि लेट्स से हमारे पास ऐसा कुछ है, ऐसा हमारे पास कुछ लिंक लिस्ट है गाइस, ठीक है। इस डिस्टेंस को आप लोग ले लो a एंड यहाँ पे हमारा कहीं पे स्लो एंड फास्ट जो है वो मीट कर रहा था गाइस। तो इस डिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं b एंड ये कंप्लीट जो डिस्टेंस है गाइस, ये साइकिल वाली जो डिस्टेंस है इसको हम लोग ले लेते हैं c। इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, हाँ। तो इसको हम लोग ले लेते हैं c। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, एक काम करता हूँ, इसको ना अलग अलग कलर से मैं दिखा देता हूँ। तो ए को दिखा रहा हूँ मैं रेड कलर से, बी को दिखा देता हूँ ग्रीन कलर से, तो बी ये वाली डिस्टेंस है, एंड सी को दिखा देता हूँ ब्लैक कलर से। तो सी जो है ये वाली कंप्लीट डिस्टेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सी कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया गाइस। अब देखो, अब हमें क्या पता है कि हमारा जो फास्ट पॉइंटर है गाइस, हमारा जो फास्ट पॉइंटर है वो दुगनी स्पीड से चलता है किसके, स्लो पॉइंटर से। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो स्पीड ऑफ फास्ट पॉइंटर जो है, स्पीड ऑफ फास्ट पॉइंटर इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू स्पीड ऑफ स्लो पॉइंटर। ये मैं लिख सकता हूँ। ये आप लोग को ही पता है कैसे, कि हमारा जो स्लो है वो 1 पॉइंटर से आगे बढ़ता है एंड हमारा जो फास्ट है वो 2 पॉइंटर से आगे बढ़ता है। तो इससे मैं ये लिख सकता हूँ कि हमारा जो स्पीड है फास्ट पॉइंटर का वो दुगना है किसके, स्पीड ऑफ स्लो पॉइंटर, ठीक है। इतना मैंने लिख दिया। अब मैं क्या ये लिख सकता हूँ गाइस कि हमारा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ फास्ट पॉइंटर जो है इट इज़ इक्वल टू 2 इंटू डिस्टेंस ऑफ स्लो पॉइंटर। क्या ये मैं लिख सकता हूँ गाइस, मैं ये लिख सकता हूँ कि जब हमारा जो पॉइंटर है, लेट्स से अगर वो a डिस्टेंस ट्रैवल करेगा हमारा स्लो पॉइंटर, तो हमारा जो फास्ट पॉइंटर है गाइस वो 2a डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। तो ये हमें पता है। तो यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ फास्ट पॉइंटर इज इक्वल टू 2 इंटू डिस्टेंस ऑफ स्लो पॉइंटर, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं गाइस। अब देखो डिस्टेंस ऑफ फास्ट पॉइंटर, फास्ट जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है गाइस, इस वाले डायग्राम में देखते हैं फास्ट जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो देखो सबसे पहले तो a डिस्टेंस हो गया, यहाँ पे a डिस्टेंस हो गया। फिर हमारा जो फास्ट पॉइंटर है यहाँ पे घूम रहा होगा, तो यहाँ पे लेट्स से वो x बार जो है वो साइकिल पे घूम रहा है। तो x बार वो कंप्लीट पूरे साइकिल में घूम रहा है एंड इस पूरे डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या माना है, इस पूरे डिस्टेंस को हम लोगों ने c माना है। तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ कि a तो हो गया ये वाली डिस्टेंस, प्लस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि x टाइम्स जो है वो c डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है हमारा फास्ट वाला पॉइंटर, एंड प्लस b ये वाला डिस्टेंस। तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। एंड b ये वाला डिस्टेंस, जो ये वाली डिस्टेंस है, फिर इतना वो ट्रैवल कर रहा है, तभी हमारा जो फास्ट एंड स्लो है वो मीट कर रहा है। तो प्लस b हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई फास्ट पॉइंटर, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग निकाल लेते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई स्लो पॉइंटर। तो इसमें भी सबसे पहले a डिस्टेंस ट्रैवल करेगा हमारा स्लो पॉइंटर। लेट्स से इसको हम लोग y ले लेते हैं कि हमारा जो स्लो पॉइंटर है वो y बार जो है उस साइकिल में घूमेगा एंड उसकी कंप्लीट जो डिस्टेंस है वो c है, तो y इंटू सी, एंड प्लस b डिस्टेंस जो है वो हमारा स्लो पॉइंटर भी ट्रैवल करेगा, तो प्लस b, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई गाइस, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। एंड इस इक्वेशन को अब अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे ना, तो हमें कुछ एक बात निकल के आएगी इस इक्वेशन से। तो वो देखते हैं कि कैसे है। तो a प्लस क्या हो जाएगा, एक्स सी प्लस बी
इस तरह यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 2yc प्लस 2b, ये हो जाएगा इस। ठीक है, तो एक a से कैंसिल हो जाएगा, एक b से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी गाइस, a प्लस बी प्लस 2yc, a प्लस बी प्लस 2yc, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस हो। a प्लस बी प्लस 2yc इक्वल्स टू क्या बच जाएगा हमारे पास, xc। अब c वाले टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं, तो a प्लस बी इक्वल्स टू xc माइनस 2yc, एंड अगर c को कॉमन ले लें हम लोग, तो a प्लस बी इक्वल्स टू सी एक्स माइनस 2y। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन के आ जा रहा है गाइस। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लेट्स से इसको हम लोग ले लेते हैं एक कांस्टेंट k, तो a प्लस बी इक्वल्स टू सी इंटू के, ये हमारे पास आ गया गाइस। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो a प्लस बी डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, वो सम मल्टीपल्स k के बराबर है, वो सम मल्टीपल c के बराबर है, सॉरी नॉट k, c के बराबर है। तो यहाँ पे देखो डायग्राम में c कौन सी वाली डिस्टेंस थी, c ये कंप्लीट डिस्टेंस थी, इस पूरे साइकिल की डिस्टेंस थी c। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि a प्लस बी जो है वो सम टाइम c के बराबर है। दैट मीन्स कि यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि a प्लस बी जो है वो साइकिल c के बराबर है। इफ़ अगर k इक्वल्स टू 1 अगर हम लोग ले लें तो वो c डिस्टेंस के बराबर है a प्लस बी। ठीक है, तो इससे देखो, इससे हमें ये एक बात क्या निकल के आ रही है इस इक्वेशन से, कि हमारा जो डायग्राम था वो कैसा था, वो कुछ ऐसा था कि हमारे पास ऐसे नोड्स है, ये जो डिस्टेंस है ये a है, ये डिस्टेंस जो है ये b है, एंड ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है, ये पूरी डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या बोल दिया था, हम लोगों ने c बोल दिया था गाइस। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया, a प्लस बी जो है वो c है। तो ये वाली डिस्टेंस अगर b है गाइस, ये वाली डिस्टेंस अगर b है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये वाली जो डिस्टेंस है, रिमेनिंग डिस्टेंस, ये a होगी। मैं ये बोल सकता हूँ गाइस कैसे, क्योंकि a प्लस बी जो है वो c है, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c माइनस बी। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि ये वाली जो डिस्टेंस है, यहाँ मैं हाईलाइटर से दिखा रहा हूँ, ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये a है। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ। अब आप लोग देखो, इसको मैं फिर से एक बार बनाता हूँ। अब आप लोग देखो, हमें क्या पता चल गया, जो हमारी रिमेनिंग डिस्टेंस थी वो a थी। तो अब देखो, अब जो ये हमारी लिंक लिस्ट थी गाइस, ये जो लिंक लिस्ट थी, हमारा जो ये वाला डिस्टेंस था ये a था, यहाँ पे कहीं हमारा जो स्लो एंड फास्ट पॉइंटर था वो मीट कर रहा था। ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी a है, एंड ये वाली जो डिस्टेंस है ये b है। ये वाली a डिस्टेंस कैसे है, ये अभी हमारा इक्वेशन से निकल रहा है कि a इक्वल्स टू सी माइनस बी। ये टोटल डिस्टेंस c थी, तो c में से अगर हम लोग b को माइनस कर देते हैं तो ये वाली डिस्टेंस हम लोगों के पास आ जाती है। तो अब देखो, ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी a है, एंड ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी a है। तो अब यहाँ से जो हमारा जो स्लो एंड फास्ट पॉइंटर था वो यहाँ पे था, तो यहाँ से अगर हम लोग स्लो पॉइंटर को यहाँ कर दें, फर्स्ट में अपने हेड को पॉइंट कर दें, एंड अब अगर हम लोग एक एक स्टेप फास्ट को ही बढ़ाएं एंड एक एक स्टेप अगर हम लोग स्लो को बढ़ाएं, तो क्या हम लोग सेम टाइम पे यहाँ पे पहुँच जाएंगे गाइस? थिंक अबाउट इट, कि क्या अब हम लोग सेम टाइम पे यहाँ पे पहुँच जाएंगे? एंड यही इंट्यूशन इस लॉजिक का गाइस, कि हम लोग ए डिस्टेंस जो है यहाँ से भी ट्रैवल करेंगे एंड हम लोग सेम डिस्टेंस यहाँ से भी ट्रैवल करेंगे। तो अगर हम लोग एक एक स्टेप फास्ट एंड स्लो को बढ़ाएं तो हम लोग पहुँच जाएंगे अपने स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लिंक लिस्ट में। एंड यहाँ पे पहुँचने के बाद अगर इसका नेक्स्ट को हम लोग नल कर दें, इसके नेक्स्ट को हम लोग नल कर दें, तो हमारा जो काम है वो हो जाएगा इस। तो आई थिंक ये कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइज, एंड ये प्रूफ भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसके पीछे का जो लॉजिक था वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है, एंड आई होप कि ये डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइज। तो चलिए इसका मैं आप लोगों को कोड दिखा देता हूँ। आई डोंट थिंक कि कोड हमारे लिए ज़्यादा टफ होगा। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या ले लिया गाइस, हम लोगों ने स्लो एंड फास्ट दो पॉइंटर्स ले लिए जो हम लोग करते थे डिटेक्ट साइकिल इन ए लिंक लिस्ट में। फिर हम लोगों ने एक लूप चलाया जिसमें कि हम लोग स्लो को एक पॉइंटर से आगे बढ़ा रहे हैं एंड फास्ट को दो पॉइंटर से आगे बढ़ा रहे हैं। एंड जब हमारा जो स्लो है वो फास्ट के इक्वल हो जाता है, तब हमें पता चल जाता है कि हमारे लिंक लिस्ट में लूप प्रेजेंट है, तो वहाँ से हम लोग ब्रेक कर जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये वाला जो इफ़ कंडीशन है गाइज, इसको थोड़ी देर के लिए अभी इग्नोर करते हैं अपन। फिर मैंने क्या बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, स्लो पॉइंटर को जो है उसको हेड को असाइन कर देंगे, एंड यहाँ जो हमारा हेड पॉइंटर है वो नोड है गाइस, तो इसको हम लोगों ने हेड से असाइन कर दिया। फिर हम लोगों ने लूप चलाया, जब तक जो स्लो डॉट नेक्स्ट है वो फास्ट डॉट नेक्स्ट की इक्वल नहीं हो जाता तब तक हम लोग लूप चला रहे हैं। एंड इस वाइल लूप के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर दे रहे हैं फास्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, जिससे कि हमारा जो लूप है वो रिमूव हो जाएगा। अब हम लोग इस कंडीशन की बात कर लेते हैं गाइस, कि इसमें हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि इफ़ स्लो इज डबल इक्वल्स टू हेड। तो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेट्स से हमारे पास जो लिंक लिस्ट है गाइज वो कुछ ऐसी है, लेट्स से 6 है, 9 है, 5 है, एंड ऐसी कुछ हमारे पास लिंक लिस्ट है गाइज। एंड ये हमारा जो है हेड नोड है। तो देखो इसमें देखो स्लो फास्ट पॉइंटर हम लोग करते हैं, तो स्लो एंड फास्ट दोनों ही यहाँ पे है गाइज। तो स्लो पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा, एंड हमारा फास्ट पॉइंटर है जो है यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम हमारा जो स्लो पॉइंटर है वो यहाँ पे आ जाएगा।
हमारा जो फास्ट पॉइंटर है गाइज वो 9 पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब हमारा जो स्लो पॉइंटर है गाइज वो जब 6 पे आएगा, नेक्स्ट टाइम जब हमारा स्लो पॉइंटर 6 पे आएगा तो हमारा जो फास्ट पॉइंटर है वो भी 6 पे आ जाएगा। तो इस कंडीशन को बेसिकली हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा जो स्लो है वो डबल इक्वल्स टू है नोड के, दैट मीन्स कि डबल इक्वल्स टू है किसके, हेड के, तब हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को ट्रेवर्स करके जाना होगा इस वाले नोड तक, एंड 5 के नेक्स्ट में हम लोगों को क्या पुट करना होगा, 5 के नेक्स्ट में हम लोगों को पुट करना होगा नल को। तो इस केस को बेसिकली हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये देखो, यहाँ पे हम लोग एक लूप चला रहे हैं जब तक हमारा जो फास्ट डॉट नेक्स्ट है वो स्लो के इक्वल नहीं हो जाता है। तो फास्ट हमारा कहाँ पे है, फास्ट हमारा हेड पे है, तो हम लोग यहाँ से एक एक पॉइंटर आगे बढ़ाएंगे तो फास्ट यहाँ पे आ जाएगा, देन फास्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो अब क्या हो गया है, फास्ट डॉट नेक्स्ट जो है वो स्लो के इक्वल हो चुका है। तो यहाँ के बाद हम लोग क्या कर देंगे, फास्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, जिससे कि ये वाला केस भी हैंडल हो जाएगा। तो ये एक स्पेशल केस था गाइस, जिसमें कि हमारा जो स्लो पॉइंटर है वो हेड को ही पॉइंट कर रहा होता है। तो इसमें फिर हम लोगों को एंड तक जाना होता है, एंड एंड तक जाने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, 5 डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया, फास्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल एंड एल्स, ये वाला हमारा केस। तो इससे हम लोग क्या कर देंगे गाइस, हम लोग लूप को रिमूव कर देंगे। तो कर लेते हैं इसको सबमिट एंड बात कर लेते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो आई थिंक ये कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस, एंड आप लोगों को वो प्रूफ भी समझ में आ गया होगा। तो ये सबमिट हो रहा है गाइस, तो बात कर लेते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ऑफ एन हो जाएगी, एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट है गाइस, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये थी इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एंड आई होप कि कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो जस्ट इन केस अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन देख रहे होंगे इंग्लिश के ऊपर। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।